नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम फिर आगे आपको कहानी सुनाने स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर। तो बच्चों, पहले इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अभी हम रामायण कथा सुना रहे हैं ना, तो इसमें हमने कहा था अयोध्या कांड में कि राम जी के वनवास के बाद पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत ननिहाल से आकर जब ये षड्यंत्र के बारे में उनको पता चला, तब उन्होंने बहुत क्रोधित होकर माँ को त्याग दिया और पिताजी का सत्कार किया। इसके बाद क्या हुआ आज बताएंगे। तो चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, कोई भी नगर राजा के बिना असुरक्षित होता है। राज्य की सीमा रक्षा, प्रजा की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु राजा का होना अति आवश्यक है। अतः महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिदल की एक बैठक बुलाई। सभी मंत्री और सदस्य सभा भवन में एकत्र हुए। भरत भी वहां उपस्थित थे। राजा के चुनाव पर मंत्रिपरिषद दो दलों में विभक्त हो गई थी। एक दल श्री राम को वापस बुलाकर उन्हें राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि सभा भवन में महाराज का यही निर्णय था, और दूसरा दल अंतिम क्षणों में महाराज दशरथ द्वारा कैकेयी को दिया गया वचन पूरा करना चाहता था। तो विचार विमर्श के बाद अंततः सभी ने यह निर्णय किया कि भरत को ही राजा बनाया जाए। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, इस राजगद्दी पर श्री राम का ही अधिकार है। पिताश्री भी यही चाहते थे। मैं इस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप सब सुन ले। भरत का यह निर्णय सुनकर तो सभा खामोश हो गई। अब क्या किया जाए? तब इस संबंध में उन्हीं से राय मांगी गई। तब भरत ने कहा, इसके लिए हम सबको श्री राम के पास वन में जाकर उन्हें मनाना चाहिए। वे हम लोगों तथा नगरवासियों की बात नहीं टालेंगे। वे हम पर अवश्य दया करके लौट आएंगे और आकर अयोध्या का राजगद्दी संभालेंगे। भरत के वचन सुनकर सभी लोग द्रवित हो उठे। सभा ने उनकी बात का समर्थन किया। अगली सुबह भरत, महर्षि वशिष्ठ, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, महामंत्री सुमंत्र एवं अन्य सभासदों को लेकर वन की ओर चल पड़े। प्रजा भी श्री राम के दर्शन हेतु साथ थी। वन में रास्ता बनाने हेतु चतुरंगिनी सेना सबसे आगे चल रही थी। उधर राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में पहुंचे और एक स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत सूचना पाकर पूरे दल के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। नंगे पैर उन्होंने निषादराज को भी साथ ले लिया। शीघ्र ही वे भरद्वाज आश्रम पहुंच गए। वहां से आगे घना वन था, अतः थोड़ी देर विश्राम करके वे लोग आगे बढ़े। दूर से अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को आते देखकर लक्ष्मण तो क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि भरत उन लोगों पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने राम को जाकर सावधान किया। भैया भैया, भरत आ रहा है। वो कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है। मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। तब राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा।
उन्हें अपने प्यारे अनुज भरत पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। मुझे अपने अनुज पर पूरा विश्वास है। थोड़ी देर बाद भरत और शत्रुघ्न वहां पहुंच गए। उन्होंने राम और सीता माता को एक शिला पर बैठे देखा। तब वे दौड़कर राम के चरणों में गिर गए और रोने लगे। राम ने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। शत्रुघ्न ने भी सीता और लक्ष्मण को प्रणाम किया और तब तक महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र वहां पहुंच गए। राम ने महर्षि वशिष्ठ को सादर प्रणाम किया। राम द्वारा पिता के बारे में पूछने पर भरत रोने लगे। उन्होंने दुखी होकर महाराज दशरथ की मृत्यु का पूरा समाचार सुनाया और ये सुनकर राम का दिल तो दहल उठा। राम भी रोए और राम ने पिता की आत्मा की शांति के लिए मंदाकिनी नदी में तर्पण किया। फिर महर्षि वशिष्ठ उन्हें रानियों के पास ले गए। राम तीनों राजमाताओं से स्नेहपूर्वक मिले। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा से स्नेहपूर्वक मिले और उनको सम्मान किया। राम, लक्ष्मण और जनक कुमारी सीता को उस कुटिया में रहते देखकर माता कैकेयी रोने लगी। अगले दिन भरत ने राम से राजपद ग्रहण करने का आग्रह किया। उन्होंने विनती की कि वे अयोध्या वापस चले, लेकिन श्री राम जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने भरत से कहा, नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। ये पालन करना अनिवार्य है। फिर जब पिता की मृत्यु ही हो चुकी है तब तो ये आज्ञा तोड़ी ही नहीं जा सकती। सबने राम को मनाया और आग्रह किया, परंतु उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। तब भरत ने कहा, ठीक है भैया, पर मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप मुझे अपने चरण पादुका दे दो, मैं इन्हीं के सहारे अयोध्या की देखरेख करूंगा। भरत का ये करुण प्रस्ताव राम ने स्वीकार कर लिया। भरत ने राम की चरण पादुका को अपने सिर पर रखते हुए कहा, 14 वर्षों तक इन पादुकाओं का ही अयोध्या पर शासन रहेगा। मैं सिर्फ इनका प्रतिनिधि बन के रहूंगा। और लौटते समय भरत ने राम से फिर से कहा, भैया, 14 वर्ष के बाद एक पल की भी देरी होने पर मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यही मेरा शपथ है। अयोध्यावासी दोनों भाइयों का स्नेह देखकर गदगद हो उठे। इसके बाद सभी लोग प्रार्थना अभ्यर्थना करके अयोध्या नगरी वापस लौट आए। श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके उन्हीं की देखरेख में भरत राजकाज चलाने लगे। उन्होंने 14 वर्ष तक एक तपस्वी के रूप में नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने का संकल्प किया। इस निर्णय से प्रजा के दिल में भरत के प्रति सम्मान बढ़ गया और भरत के शासन में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था। समस्त प्रजा सुखपूर्वक रहते हुए राम के अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज इसमें हमने क्या देखा? भरत का चरित्र कितना अपूर्व है, अद्भुत है चरित्र, इतना उदार है भरत, हमें भी अपनाना चाहिए।
इससे कुछ सीखना चाहिए। और भरत का भ्रातृ प्रेम भी अद्भुत है। इतना प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उन्होंने उस वक्त कुछ स्वीकार नहीं किया। राम का प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का राज का चलाया और एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आएंगे। नमस्कार।